हर महादेव दोस्तों। तो आज कोई ड्यूटी नहीं थी, तो ये सोचा गया कि इसका टेम्पो ट्रैवलर का 17 सीटर इसका अलाइनमेंट करवा लिया जाए। तो मैंने इसके ड्राइवर साहब को बुलाया, और हालांकि आप देख सकते हैं बहुत गुस्से में है क्योंकि ये सो रहे थे और मैंने इनसे कहा नहीं, करवाना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि गाड़ी की हमेशा मेंटेन होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो अब ये आ चुके हैं और हम तैयार हैं गाड़ी को ले जाने के लिए, अलाइनमेंट के लिए। और अभी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं ये, और बस अब आगे निकलना है। गाड़ी ऑफिस के पास ही खड़ी रहती है, तो कोई दिक्कत है सच नहीं है। और अब थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस आगे है नहीं, आप देख सकते हो। तो अब जाने की तैयारी हो गई है, और देखिए लाइट दे रही है और गुस्से में बहुत हैं जिस तरह से स्पीड से इन्होंने गाड़ी बढ़ाई है। ये पुष्पराज चौराहा है। अब इधर से हम राइट टर्न लेंगे और फिर सीधे थोड़ा सा 100 मीटर जाने के बाद फिर लेफ़्ट टर्न लेंगे, तो हम पहुंच जाएंगे फिर रामपथ पे। तो अभी आपको रामपथ भी आगे दिखाता हूं मैं। ये देखिए हमने राइट टर्न लिया, अब ये सीधा आगे जाके फिर हमें लेफ़्ट टर्न लेना है। और अब हम आ गए रामपथ पे। तो यहाँ से करीब 3 किलोमीटर होगा जहाँ हमें जाना है। और आप इनको देख सकते हैं, इनका मुंह कैसे बना हुआ है, एकदम गुस्से में बैठा हुआ है ये सोते हुए भी भैया ने उठा लिया मुझे। तो ये अब हम पहुँच चुके हैं सादतगंज बाईपास। सीधे जाओगे तो आपको लखनऊ मिलेगा, और लेफ़्ट टर्न करोगे तो आपको गोरखपुर मिलेगा। ये शिव जी का त्रिशूल बना हुआ है, यहीं से रामपथ की शुरुआत होती है। और अब हम पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल पर, जहाँ पर फाइनली अलाइनमेंट होना है। तो यहाँ अगर पता चला कि अलाइनमेंट यहाँ नहीं हो पाएगा, और इन्होंने बताया कि अब आप थोड़ा आगे चले जाइए, वहाँ हो जाएगा। तो अब हम लखनऊ रोड पे आ चुके हैं, और ये फ्लाईओवर पार करते ही हमें लेफ़्ट हैंड साइड पे एक अलाइनमेंट की शॉप मिली, जहाँ पर हमने गाड़ी लगाई। ये देखिए भैया हैं, ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और ये इन्होंने ही बताया कि यहाँ अलाइनमेंट हो जाएगा। और ये अलाइनमेंट की तैयारियों पर लग गए, और इस पर अभी गाड़ी खड़ी की जाएगी। ये तो जो बने रहते हैं, ये देखिए लोहे का जो बना रहता है, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसको। तो इस पर दोनों आगे के टायर लगाए जाएंगे, उसके बाद अलाइनमेंट की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। और अभी ये लगवाते हुए इसको थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि ऊपर से ड्राइवर को तो दिखता नहीं है कि कहाँ कैसे क्या लग रहा है। तो थोड़ी सी मशक्क़त करते हुए यहाँ हमारे ड्राइवर साहब, और फाइनली अब गाड़ी लग चुकी है, उस पॉइंट पर आ चुकी है। और ये मिस्त्री साहब अपने कुछ उपकरणों को लेकर मरम्मत करने के लिए नीचे गए हैं। देखते हैं कि क्या बताते हैं। अभी तो फ़िलहाल ये इस प्लास से इस पर कुछ कर रहे हैं, और देखते हैं कितना समय लगता है इसको करने में। और क्योंकि जहाँ पहले ले गया था उन्होंने कहा था कि इसकी एक तरफ सर्कल है, दूसरी तरफ ये प्लेन है, इसलिए जैक नहीं लग पाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, और मुझे लगता है कि ये इसको आसानी से कर देंगे। और इसको ये ठीक कर रहे हैं। हालांकि प्लास से हो चुका है, तो अब ये हैमर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कोई चीज़ ढीली रह गई हो या कुछ हो, तो अपने हिसाब से इसको ठीक कर रहे हैं। बाकी अब ये हो चुका है, तो अब इस पर ये पैड लगा रहे हैं। फिर इसी के थ्रू ये सामने जो स्क्रीन रहती है, इसका मॉनिटर रहता है इनका, तो उस पर ये कुछ, उस डिस्प्ले पे ये कुछ सेटिंग करेंगे जिससे ये अलाइनमेंट फिर पूरा होगा। तो हालांकि ये पैड टाइट कर चुके हैं, और कुछ इन्होंने उसमें इंस्ट्रक्शन भी डाले हैं। दूसरी तरफ ये पैड लगा रहे हैं, और मैंने इनसे पूछा तो मुझे पता चला कि दोनों आगे व्हील्स पे ही अलाइनमेंट का ये पैड लगता है। और इस मॉनिटर पे सबसे पहले व्हीकल नंबर और इनकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करेंगे। और अब ये इन्होंने स्क्रीन पे कुछ और डाला, देखिए अब ये ऐसा आ चुका है। और अगर आप ध्यान से देखो तो 4 व्हील बन चुके हैं। तो अब ये अलाइनमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है, और साथ में ही ये भैया एक और कुछ डिवाइस लेकर गए हैं जिसको ये स्टीयरिंग पे अभी लगा देंगे। हालांकि मैंने पूछा नहीं इनसे कि इसको कहते क्या हैं। तो इसको ये देखिए ये ऐसे स्टीयरिंग पे लगा दिया। इससे क्या होगा कि स्टीयरिंग हिले डुलेगी नहीं, और जो हमारे चारों व्हील्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में सीधे रहेंगे। तो भैया ने बताया स्टीयरिंग रॉड जो ये है उसको बदलवाना पड़ेगा, क्योंकि इसके आखिरी में जो सर्कल है वो ख़राब हो चुका है। तो या तो पूरा वो बॉल पूरी बदली जाएगी या फिर सर्कल पूरा बदला जाएगा। तो अलाइनमेंट का काम पूरा हो चुका है, और ये भैया व्हील कैप लगा रहा है। अब इसके बाद वापसी वहीं जहाँ से गाड़ी ले चले थे, ये भाई साहब ड्राइवर साहब हमारे फिर से बैठते हुए। थोड़ी बड़ी गाड़ी है और जगह भी थोड़ी कम है, इसलिए बैक करवाना तो बनता ही है। और ये धीरे धीरे बैक कर रहे हैं, क्योंकि जगह बहुत कम है जहाँ पे ये अलाइनमेंट हुआ है। और मैंने इनसे पूछा था बड़ी बस भी हो जाएगी, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास उतनी स्पेस नहीं है। और ये फाइनली अब पूरी गाड़ी बैक होने ही वाली है, हालांकि हो चुकी है। और फिर से हम तैयार हो गए वापस अपने
पार्किंग एरिया को जाने को, जहाँ से हमने ये टेम्पो ट्रैवलर निकाला था। और फिर से हम वहीं आ गए हैं जहाँ मैंने आपको दिखाया था कि रामपथ जहाँ से शुरू होता है। और क्योंकि अंधेरा हो चुका है और लाइट्स भी जल चुकी हैं, तो ये शाम के वक्त देखने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए आते हुए का जैसा ये त्रिशूल दिख रहा था, अभी उसका जस्ट ऑपोजिट है, बिकॉज़ लाइटनिंग की वजह से ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। और यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा रामपथ। अब आप डिवाइडर देखो, ये जो लाइट्स लगी हुई हैं, ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर देखो लाइट्स की तरफ, तो काफ़ी दूर तक आपको दिख रहा होगा कि लाइट्स ये जल रही हैं। तो ये काफ़ी सुंदर लगता है रामपथ, स्पेशली शाम के वक्त तो बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि बीच में डिवाइडर है, उस पर भी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं और दोनों तरफ घर हैं, दुकानें हैं जहाँ लाइट जलती रहती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है और हर तरफ रोशनी देखने को मिलती है, तो काफ़ी सुंदर लगता है ये दृश्य। तो हम बस पहुँचने वाले हैं अपने ऑफिस, जहाँ पे हमने फिर से गाड़ी पार्क कर देनी है। और वो भी एक, मैं आपको सही बताऊँ, एक टास्क है, क्योंकि जहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है वहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग बाइक या कुछ ऑटो या दूसरी कार लगा दी, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर वेट करना पड़ता है कि वो जाएं और वहाँ पे गाड़ी हम लोग पार्क करें। और यहाँ पर स्पेस खाली था, तो पार्क करने में गाड़ी कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि एक दो बार बैक करनी पड़ी, क्योंकि जो स्कूटी आप देख रहे हो इसको हटाना पड़ा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए। बाकी आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।